चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाए क्या है। आरिस अग्रवाल 3 राइटर्स मैथ, जिसमें आप लोगों का चैप्टर चल रहा है परसेंटेज। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, देखें क्या परसेंटेज में बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ा दिया गया है। आज आपको 66 से देखना है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। 1 मिनट ध्यान दीजिए क्या चलिए 66 नंबर गौर कीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा। कहता है कि आज 66 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहा, एक संख्या में पहले 20% तथा फिर पुनः मतलब फिर 20% की वृद्धि की गई तो बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए, कितने प्रतिशत कम किया जाए कि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए, मतलब जो शुरू में संख्या था उतना के बराबर हो जाए। तो पहले तो इसमें 2 सवाल है, इसमें वृद्धि कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा वृद्धि है तो फार्मूला पर बैठाया जाता है। जैसे 20% वृद्धि कर दिया तो वृद्धि है तो प्लस, याद रखिए, कमी रहेगा तो प्लस, कमी रहेगा तो माइनस, वृद्धि रहेगा तो प्लस, याद रखिएगा। फिर 20% वृद्धि कर रहा है तभी फिर यहाँ प्लस लिखाएगा। अब ये प्लस अब प्लस ही गुना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर ये दोनों संख्या गुना हो जाएगा। तो ये दोनों संख्या एक बार गुना कर देंगे तो 20 गुने 20 अब बट्टा में 100, ये फॉर्मूला आता है। जैसे कि क्या आता है, ए या प्लस बी या प्लस ए बी बट्टा 100, ए बी फॉर्मूला इसको कहा जाता है। वृद्धि तो प्लस, कमी तो माइनस। तो यहाँ पर सब में वृद्धि था तो ये फॉर्मूला पर सेट हो गया, कमी रहता तो यहाँ माइनस लिखा था, है ना। जैसे आपके है ना बहुत सारा क्वेश्चन हम बताए हुए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखिए क्या, ये शून्य से ये शून्य, ये शून्य से ये शून्य, 20 और 20 40 और उधर 2 दूना का 4, यानी कि टोटल वृद्धि हुआ 44%। अब जान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये वृद्धि हो गया। आपसे वृद्धि दिया हुआ है, अब कमी पूछ रहा है। फिर अगला सवाल कि अब इसको कितना कम कर दिया जाए कि मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई कहेगा कि इंक्रीज देता है डिक्रीज पूछता है, क्लास नोट्स मेरा पढ़िएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो जैसे ये हमको ये वृद्धि पता, आपको कमी निकालना है, कितना कमी किया जाए, ये कितना कमी किया जाए। तो ये वाला वृद्धि पता है, तो इसका ट्रिक क्या है, तो देखिएगा ये सवाल यहाँ तक हो गया। जैसे अभी 144% बढ़ा है, कहाँ तक सवाल है, सिर्फ आपको है ना एक संख्या में पहले 20% और पुनः 20% की वृद्धि की गई है, इतना ही का 44% आंसर है। फिर आगे कह रहा है, इसमें 2 सवाल दे दिया है, फिर आगे कह रहा है कि बढ़ी हुई संख्या में कितने प्रतिशत कम किया जाए। तो आपको कमी परसेंटेज कमी पूछ रहा है, प्रतिशत कितने प्रतिशत कम किया जाता है। अभी जैसा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखिएगा, वृद्धि देता है तो कमी पूछता है, और कमी देता है तो वृद्धि पूछता है। जैसे हमको यहाँ पता है कि वृद्धि हो गया, तो जब प्रतिशत कमी निकलना है, कमी निकलना है, तो क्या फॉर्मूला होता है, वृद्धि। ध्यान दीजिएगा क्या, वृद्धि अब बट्टा है ना 100 में वृद्धि जोड़ के गुने 100, बस यही होता है। ये 2 फॉर्मूला होता है। जैसे कि कमी, और कभी कभी वृद्धि पूछता है तो वृद्धि पूछता है, तो कमी देता है तो कमी अब बट्टा 100 में कमी घटा के गुने 100, ये फॉर्मूला दोनों याद रखिएगा। तो हमसे कमी पूछ रहा है तो वृद्धि वाला फॉर्मूला, तो वृद्धि कितना हुआ है 44, तो 44 लिखेंगे। 100 में वृद्धि जोड़ देंगे तो 100 में जोड़ देंगे तो 100 में वृद्धि जोड़ देंगे तो गुने 100, तो यानी कि क्या हो जाएगा, इसको आगे देखिएगा तो 144 नीचे में 144 हो जाएगा गुने 100। अब 4 से काटिएगा, 11 से काटिएगा तो कटेगा नहीं, 4 से काटिएगा ना, तो 4 तिहाई 12 और 4 छक 24 और 4 से 25। अब देखिएगा फिर 9 से 4 से काटिएगा तो 4 से 11 मरता में 4 9 का 36, 25 में 11 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, वो 200, 25 में 11 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा भाई, ऑप्शन में देखिए 9, अब बट्टा में कहीं है 9 बट्टा में, तो बट्टा में 9 यहाँ है बी वाला, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 30 पूर्णांक
30 पूर्णांक दिख रहा है, छोटा छोटा लिख रहे हैं 30 पूर्णांक, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ 66 का 30.5/9, 30.5/9%, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये समझने का फेर है। जैसे बनाना रहेगा तो एग्जाम में तो खाली क्वेश्चन पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। 2 बार वृद्धि किया है तो अपने समझिएगा 20 40 44, अब फिर 44% वृद्धि होगा तो कमी पूछ रहा है तो एक बार देखिए 44/144 गुने 100, इसको काट कुट कर लीजिएगा, इतना ही तो काम है। ध्यान दीजिए क्या आगे देखा जाएगा। 67 नंबर, 67 नंबर, 67 67 चलिएगा, ध्यान दीजिएगा 67 क्या कह रहा है चावल के मूल्य में 2% कमी कर दिया जाता है तो धनराशि जिस धनराशि से पहले 49 किलो मिलता था मिल जा सकता था तो अब वह कितना खरीदा जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। जैसे 2% कमी कर दिया, 2% कमी किया तो इसका पहले होल वैल्यू निकालिएगा, तो 2% मतलब बट्टा में 100, 2 एकम 2 व 2 से काटिएगा क्या मरतब में, ये 50 मरतब। एक कमी है तो घटाएंगे या वृद्धि रहेगा तो जोड़ेंगे तो होल वैल्यू निकल जाएगा। तो ये 50 बट्टा वाला जैसे के तैसे आई 50 में सर 1 घटेगा 49 नीचे चल जाएगा। 2% कमी का होल वैल्यू आपका 49/50 आ गया। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जैसे कोई सामान का दाम घटेगा, मान लेते हैं कोई सामान का दाम घटेगा, पहले जैसे कि 100 रुपया में 10 किलो लाते थे, अब जाइएगा तो पता चल जाएगा कि रेट कुछ कम गया है, तो 100 रुपया में अब उससे ज्यादा आएगा, नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कोई आदमी आपसे बोलेगा कि 20% है कमी, तो क्या हो निकालिएगा इसका कमी, क्या निकालिएगा, ध्यान दीजिए क्या है, तो 20% मतलब बट्टा में 100, 20 से कम 20, 20 50 100, कमी है तो घटा के, यानी कि पास जैसे 4/5। चाहे कोई बोल देगा 25% वृद्धि, वृद्धि ध्यान दीजिएगा, तो 25% मतलब बट्टा में 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, वृद्धि है तो जोड़ देंगे तो नीचे वाला 4 1 5 हो जाएगा, 4 4 1 5 हो जाएगा। समझ रहे बात, अभी नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा करते हैं, दिख नहीं रहा, ध्यान दीजिए क्या, देखिए गौर कीजिएगा। जैसे इसमें बड़ा और छोटा कौन है, तो इसको उल्टा करेंगे तो 5/4 हो जाएगा। देखिए 5 नीचे था तो 5 ऊपर और 4 नीचे लिख दिए, इसको उल्टा करेंगे तो 5 ऊपर चल जाएगा और 4 नीचे आएगा। समझ रहे हैं ना, दिख ही नहीं रहा है। अच्छा दिख रहा है ना, 5/4। अब देखिएगा इसको उल्टा करेंगे तो 4 ऊपर चल जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, तो इसमें बड़ा कौन होगा, तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये 5 में 1 4 से भागा दीजिएगा तो एक बार में लग जाएगा, तो 1 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। और देखिए 4 में 5 से भागा दीजिएगा तो एक बार भी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, इसका मतलब 0 पॉइंट में 0 बार में लगेगा तो 0 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। यहाँ भागा दीजिएगा तो 0 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, यहाँ देखिएगा 0 पॉइंट कुछ कुछ समथिंग आएगा, यहाँ देंगे तो यहाँ एक बार में लग जाएगा, मतलब 1 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। तो इसका मतलब है कि 12 है 1 वाला, तो इसमें से हमको ज्यादा कौन है, ये वाला ज्यादा है कि ये वाला, तो हमको ज्यादा में जानना है, तो ज्यादा में जानना है, तो यानी कि 50/49। अब गौर कीजिएगा, इसमें अगर हम भागा देंगे दोनों में बड़ा कौन होगा, तो कैसे सोचिएगा कि दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है। तो देखिएगा भाग दीजिएगा तो ये 50 में 49 से तो 0 बार में लगेगा, 0 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, आइए इसको भागा दीजिएगा तो 1 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, तो यह बड़ा होगा, मतलब यह ज्यादा हो गया, तो ज्यादा, ध्यान दीजिए क्या, ज्यादा, यह कम हो गया मतलब छोटा हो गया,
समझ रहे हैं, ये बात को समझ लीजिएगा तुरंत बन जाए। तो हमको आपको समझना क्या कि पहले जो 49 किलो मिलता था, हमको सब पैसा नहीं पता, पहले 49 kg मिलता था, तो अब ज्यादा मिलेगा क्योंकि दाम में कमी कर दिया है, दाम में 2% कमी किया है, तो ज्यादा में जाएगा, मतलब ज्यादा में जाना है तो ज्यादा वाला से गुना, अगर छोटा में जाना रहता है तो छोटा वाला से गुना, तो हमको ज्यादा में जाना है तो ज्यादा वाला से गुना, मतलब इसका उल्टा वाला गुना, होल वैल्यू का उल्टा गुना, यानी 50/49, तो ये 49 से 49 कट जाएगा, यानी कि 50 kg अब मिलेगा, है ना, उतना ही रुपया लेके जाएगा, 2% कमी कर दिया है, तो 50 kg मिलेगा। चलिए इसको उतार लीजिए, ध्यान दीजिए, 67 हो गया ना। चलिए समझ में आ गया होगा, बहुत तोड़ तोड़ के समझा है। 68 नंबर, बड़का में जाना है तो बड़के से गुना, छोटका में जाना है तो छोटके से गुना, तो हमको 49 किलो पहले मिलता था, अब कम गया तो 12, मतलब ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मतलब 12, तो बड़का से गुना करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, 68 नंबर, चावल के दामों में 20% कमी होने पर 385 में पहले से 3.5 kg अधिक चावल मिलता, तो पहले चावल कितना था, पहले चावल कितना था, तो पहले चावल की दर कितना थी, क्या थी, पहले रेट क्या था। अच्छा ध्यान दीजिएगा, क्या है देखेंगे, 1 मिनट गौर फरमाना, ध्यान दीजिएगा, सवाल को पहले समझिए। कह रहा है कि चावल में 20%, चावल के दाम में 20% कमी कर दिया है, तो जो चावल पहले मिलता था, है ना, तो उस अब 385 में जो चावल मिलता है, अब 300, है ना, 3.5 kg अधिक मिलता है, तो पहले चावल का दाम कितना था। तो ये तो बात जो पक्का आप समझ गए होंगे कि पहले जो था चावल का रेट ज्यादा था, मतलब बड़ा था, क्योंकि अब कम कर दिया है, तो अब कम कर दिया है, तो पहले बड़ा था, तो होल वैल्यू का बड़का में जाना है तो बड़के से गुना, मतलब कंसेप्ट यहाँ पर आपका अगर देखा जाए तो ये 67 और 68 का कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, लेकिन 68 में थोड़ा सा एक ट्रिक है, उस शॉर्ट ट्रिक को, इस फार्मूला को याद रखिएगा। जैसे ध्यान दीजिए, क्या जब भी ऐसा पूछेगा आपके एग्जाम में तो ध्यान दीजिए कैसे बनाना है, रुपया, रुपया ऐसे लिखाता है वो, ध्यान दीजिएगा, परजेंट नेट रेट निकलता है, परजेंट रेट निकालने का टेक्निक है PERACENT, परजेंट रेट, जो अभी का रेट चल रहा है, अभी कैसे दे रहा है, तो अभी घटा कर दे रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, परजेंट रेट बराबर होता है रुपया गुने परसेंटेज, रुपया गुने परसेंटेज, कम या ज्यादा बट्टा में, ऐसे करने से क्या निकल जाता है, ध्यान दीजिएगा, परजेंट रेट निकलता है। तो रुपया कितना है, तो 385 रुपया है, तो 385 लिखिए। कितना प्रतिशत है, तो परसेंटेज के साथ लिखना है, तो 20% है, तो 20% चुपचाप लिख दीजिए, परसेंटेज लगा कर लिखना है, ऐसा नहीं कि 20 लिख दीजिएगा, याद रखिएगा, रुपया गुने परसेंटेज, कम या ज्यादा, तो कम कितना या ज्यादा कितना, तो मिल रहा है अधिक, 3.5 किलो अधिक मिल रहा है, तो 3.5 बट्टा, ऐसे करने से परजेंट रेट निकलता है। तो यहाँ देखिएगा, काट कुट कर लीजिए ना, काट कुट कर लीजिए, क्या देखिए, क्या 385 जैसे के तैसे, अब 20 परसेंट हटता है, तो बट्टा में 100 सटता है, जानते हैं ना, तो ध्यान दीजिए, क्या 20 से कम 20 है, 20 5 100, इसके बट्टा में भी ये है 3.5 kg है, तो केजी छोड़िए ना, 5 से काटिएगा, 5 सत्ते 35,
नहीं कटेगा। अब 5 सत्ते 35 77। ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर में 77 बच गया और नीचे में 3.5 बच गया। ये नीचे वाला दशमलव हटेगा तो ऊपर में 0 बैठता है, और ऊपर वाला दशमलव हटेगा तो नीचे में 0 बैठता है। तो एक अंक के बाद है, इसीलिए एगो 0 ऊपर में बैठा देंगे, इस दशमलव का खेल खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। 35 से काटिएगा, 35 दूना का 70, 35 दूना का 70, मतलब अभी का रेट 22 रुपए प्रति केजी है। 22 रुपए प्रति केजी है, याद रखिएगा, 22 रुपए प्रति केजी। लेकिन हमको प्रेजेंट नहीं पूछा है, कह रहा है कि पहले कितना था, पहले कितना था, तो हमको प्रेजेंट अब अभी आ गया। ध्यान दीजिएगा, तो पहले तो ज्यादा ही ना होगा, तो हमेशा होल वैल्यू निकाला जाता है। होल वैल्यू हमेशा प्रतिशत लाभ पर या प्रतिशत हानि पर ही निकाला जाता है। 20% कमी कर दिया है, 20% कमी कर दिया है, यही कम, यही तो मेन बात है। यहाँ देखिएगा 20% मतलब बट्टा में 100, 20 से कम 20, 20 25 100, यही कमी है। तो कमी है तो घटाकर नीचे वाला जैसे के तैसे आई, घटाएंगे, 5 में से रह गया 4। अब गौर कीजिएगा, दोनों के बारी बारी से लिखेंगे, 4/5 यही वाला लिख दिया, फिर इसी को उल्टा करके लिखेंगे 5/4। इस दोनों में बड़ा कौन, तो बड़ा ये है। कैसे जान गए, क्रॉस गुना करके भी जान सकते हैं। 4 का 16, 50 25, जिसके माथा पर बड़ा वो बड़ा, और जिसके माथा पर छोटा वह छोटा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो बताए हैं कि 1 से इसको भाग दीजिएगा, इसको भाग दीजिएगा भाई, तो 1 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, इसको भाग दीजिएगा तो 0 पॉइंट कुछ कुछ, तो 1 वाला बड़ा होगा, 0 वाला छोटा होगा। तो हमको पहले वाला रेट निकालना है। ध्यान दीजिएगा, आंसर अब निकलेगा, आंसर पहले वाला रेट, पहले मतलब कमी होने से पहले का रेट। कमी कमी कर दिया है 20%, तब ना 22, और कमी नहीं करता था और ज्यादा रेट होता तो ज्यादा में हमको जाना है, तो पहले का रेट निकालना है। तो एक अभी वाला हमको पता है तो 22 है, तो अभी वाला में है ना, हमको 12 में जाना है, तो 12 में जाना है। देखिए अभी वाला जान गए ना, अब 12 में जाना है तो बड़का से गुना, छोटा में जाना है तो छोटका से गुना। तो हमको 12 में जाना है, क्यों, क्योंकि क्यों हमको पता चल गया कि 12 में जाना है, क्योंकि कम कर दिया है 20%, तब ना 22 का मिल रहा है अभी। मतलब पहले तो ज्यादा था तो ज्यादा में जाना है, तो ये वाला से गुना, बड़का से गुना, बड़का में जाना है तो बड़का से गुना, छोटका में जाना है तो छोटका से गुना। 2 से काटिएगा 11 मरतबे में, 2 से काटिएगा 2 मरतबे। 11 पचे 55, 55 का आधा कितना होता है, तो 27.5, तो 27.5 रुपए प्रति जो उसका भाव होगा, है ना, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा भाई, 68 का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, आगे 69 नंबर, 69 नंबर क्वेश्चन। का एक दुकानदार द्वारा बेचे गए गेहूं में 10% घटिया गेहूं है, घटिया, घटिया मतलब खराब गेहूं है 10%। चलिए, ऐसी 150 केजी गेहूं में बढ़िया गेहूं कितना मिलाया जाए कि घटिया गेहूं घट कर, मतलब अब कितना हो जाना चाहिए, घटिया गेहूं जो केवल 5% ही रहे। जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा लगा दीजिएगा 100 ट्रिक। हालांकि दोनों प्रश्न इस 100 ट्रिक, ध्यान दीजिए, क्या जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा आप बना कर देखिएगा। कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 किस्म का सवाल पूछता है। जैसे क्या पूछता है, पहले यह सवाल जो पूछा है कि पहले खराब गेहूं 10% था
अब उसमें कितना गेहूं और मिला दिया जाए, कितना गेहूं और मिला दिया जाए कि पहले जो था गेहूं वो 10% खराब था, तो अब हमको पता चले कि 5% खराब है। मतलब ध्यान दीजिएगा क्या है, देखिए क्या, जैसे यहाँ 10% पहले खराब था, तो हमको इसमें कितना मिला दे कि 5 हो जाए। यही पहला पॉइंट, इस पर भी सवाल पूछता है, कभी कभी ऐसे भी पूछता है, पहले 10% था, अब कितना मिला दे कि कितना है ना 20% हो जाए। मतलब खराब जो पहले था वो 10 था, तब बढ़कर हो जाना चाहिए 20, ऐसा पूछ देगा, है ना। कभी कभी क्या ऐसा पूछ देगा, पहले 10 था तो ये था। तो ये वाला बहुत इजी है, दोनों इजी है। देखिए कैसे, क्या जितना केजी गेहूं रहेगा, चाहे जितना केजी क्वांटिटी रहेगा, कुछ भी मात्रा रहेगा, उसको चुपचाप लिख देंगे, उसको चुपचाप लिख लेंगे। और इसके जस्ट में ब्रैकेट का काम, इसके जस्ट में ब्रैकेट का काम। हमको सवाल पूछ रहा है इस पर, हालांकि इस पर भी हम बताएंगे, समझ रहे हैं ना। तो सवाल पूछ रहा है इस पर, तो इसको लेकर चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का अंतर ब्रैकेट में, इन दोनों का अंतर ब्रैकेट में, तो 10 और 5 का अंतर मतलब घटा दीजिए। अब बट्टा में यही का मेन है, ध्यान दीजिएगा, बट्टा में अगर पहले ज्यादा था, ज्यादा से कम करना चाहता है, तो जैसे कि तैसे बट्टा में कम वाला वैल्यू, देखिए पहले 10 था, अब कम करना चाह रहा है, तो ये वाला जैसे के तैसे, कम करने के लिए कहेगा तो जैसे के तैसे। अब इधर देखिएगा, उस पर बनाते हैं, अगर यही सवाल में 150 रहता है तो इसको जैसे के तैसे लिखेंगे, और देखिए अंतर, इसको अंतर यहाँ लिख देंगे, बट्टा वाला। ध्यान दीजिएगा, अगर इस पर पूछ देगा, जैसे पहले कम था अब ज्यादा है, कम था अब ज्यादा हो गया, तो एक कम था अब ज्यादा हो गया, तो ऐसा सवाल जब भी आएगा तो 100 में सर घटाकर ज्यादा वाला, तो 100 में सर घटाकर ज्यादा वाला यानी 20 यहाँ लिख देंगे। तो इस पर हमको नहीं पूछा, इस पर पूछा, इसलिए यहाँ से आंसर तो घटेगा, तो यानी कि 150, यहाँ 5 है, यहाँ बट्टा में 5, तो यानी कि फिर 150 आ गया, तो 150 केजी आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। यहाँ अगर बढ़ाना चाहते तो कितना हो जाता है, 150 हो गया। और यहाँ देखिए क्या है, अगर इस पर आता ज्यादा वाला, इस पर सवाल आता था, जैसे कि 10% से 20 वाला रहता, इस पर रहता था, समझ रहे हैं ना, यहाँ से मिटा देते हैं। तो इस पर आता था, क्या होता, इस पर आता था यहाँ, तो यानी कि 5 और यहाँ 80, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 से काटिएगा कई मरतब, 2 से काटिएगा तो कई मरतब हो जाएगा हो, हाँ 80 हो गया ना हो, हाँ 2 से काटिएगा, 2 से नहीं कटेगा, अब तो कटेगा ही नहीं। तो 15 पचे 75, 75 में यानी कि 75 में कितना, 15 पचे 75, 75 में 8 से भागा दे रहा है, तो 75 में 8 से भागा दे रहा है, तब भागा दीजिएगा, जो आएगा वो आएगा 37.5, 37.5 में मतलब अब फिर आधा उसको करेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना ऐसे। लेकिन आपको जब बढ़कर सवाल पूछेगा कि बढ़कर इतना हो गया, तो बट्टा में 100 में घटाकर, याद रखिएगा। और जब कहेगा कि ऐसे समझ में आया कि 10 पहले था 5 हो गया, मतलब कम जा रहा है, तो कम जा रहा है तो कम वाला जैसे के तैसे नीचे लिख देना है, अगर बढ़ जाएगा तो 100 में से घटाकर, याद रखिए इस बात। तो यानी कि 150 केजी आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना है, डी है। चलिए आगे 70 नंबर, 70। चाहेंगे तो तुरंत फटाफट बनाकर निकल जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कंफ्यूजन दूर होते हुए निकले। 70 नंबर कह रहा है कि पंखों के दामों में 20% गिरावट आने पर इनकी बिक्री में 40% वृद्धि हो जाती है, तो है ना, धान की आवक में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ए बी फार्मूला, ए प्लस बी ए बी बट्टा 100। ध्यान दीजिएगा, वृद्धि तो प्लस का चिन्ह, कमी तो माइनस का चिन्ह का चाहिए। तो गिरावट मतलब कमी होता है, तो 20% गिरावट हो गया,
तो यहाँ देखिए गिरावट मतलब बगल में माइनस लगा देंगे। फिर 40% वृद्धि हो जा रहा है, तो 40% वृद्धि मतलब प्लस। अभी दोनों प्लस और माइनस, ध्यान दीजिए यहाँ वाला माइनस प्लस माइनस कैसे निकल लिखाता है, ऐसा ना कि यही पर सेट कर दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ वाला ऐसा इस फंड पर जाता है लेकिन प्लस माइनस को देखते हुए जाता है, इस फार्मूला पर जाता है लेकिन प्लस माइनस को देखते हुए जाता है। तो प्लस और माइनस गुना करके तो प्लस माइनस माइनस होता है, अब फिर इस संख्या को गुना करेंगे तो 20 गुने 40 अब बट्टा में 100, बस यही तो काम करना था। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, 20 40 में से 20 जाएगा, 20 प्लस में बचेगा और इधर माइनस में 4 दूना 8, यानी कि अभी भी 12 बचेगा प्लस में, यानी कि प्लस डिनोट करता है वृद्धि को, यानी कि 12% का वृद्धि हो गया। प्लस में आएगा तो वृद्धि में समझेंगे, अगर माइनस में आंसर होता तो कम ही हो जाता, तो 12% वृद्धि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 71 नंबर, 71 ध्यान दीजिए क्या 71 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर कीजिएगा, थोड़ा स्पीड में पढ़ा देते हैं। तो ये कह रहा है एक वस्तु को 10%, एक वस्तु के मूल्य में 10% कमी कर देने पर के बाद मूल रूप में लाने के लिए कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाए। एक कमी दिया है, आपको वृद्धि पूछ रहा है, तो एक कमी दिया है, क्या पूछ रहा है, परसेंटेज वृद्धि। तो परसेंटेज वृद्धि बराबर क्या होता है, याद रखिएगा, जब कमी देगा तब, कमी देगा तब, याद रखिएगा परसेंट, वृद्धि अब बट्टा, सॉरी देखिएगा वृद्धि देता है, देखिएगा ध्यान दीजिए क्या है, जैसे कमी दिया है, ध्यान दीजिए क्या है, हालांकि इस फार्मूला को नहीं लिखेंगे तो समझ में आएगा, यानी तो इसलिए लिख देंगे तो समझ में नहीं आएगा, जैसे बता देते, जैसे ध्यान दीजिए क्या, डायरेक्ट बना देते पूरा है बात लिखते रहे। 71 नंबर कह रहा है 10% कमी किया, तो कमी बोले तो ऊपर में लिखेंगे, आई कमी बोला था 100 में घटा कर, तो 100 में कमी जितना कमी रहेगा घटा कर, अब प्रतिशत 100 से गुना, अब कैंसर हो जाएगा, तो 10 अब बट्टा में 90 गुने 100, एक शून्य से एक शून्य, यानी कि 100 बट्टा 9, यानी कि 11 9 99, यानी कि 11.1/9% का वृद्धि करना पड़ेगा, जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। समझ में आ जाए ना, एक कमी बोला है, यही कमी बोला है कि कमी करे, अगर यही बोलता कितना प्रतिशत वृद्धि करे तो देखिएगा तो 10 लिखते या वृद्धि करते था 100 में 10 को जोड़ देते, ऐसे बनाते, लेकिन कमी बोला है तो 100 में 10 घटाएंगे, याद रखिएगा। चलिए 72 72 क्या कह रहा, 72 क्या कह रहा है, कह रहा एक व्यक्ति ने एक घर 5 लाख रुपया में खरीद कर किराए पर दे दिया, यदि वह प्रति वर्ष वर्ष का चर्चा है, प्रति वर्ष कुल किराए का 12.5% मरम्मत आदि के लिए रखता है तथा 1660 रुपया प्रति वर्ष, याद रखिएगा प्रति वर्ष गृह कर, मतलब गृह पर जो टैक्स लगता है वो देता है, गृह का टैक्स देता है, तो इस प्रकार उससे प्रति वर्ष की अपनी लागत का 10% धन मिलता है, तो घर का मासिक कितना होगा। अच्छा ध्यान दीजिए, घर का मासिक कितना होगा, घर का मासिक कितना होगा, तो हम जानते हैं कि घर का प्रति वर्ष, ध्यान दीजिए क्या, घर का प्रति वर्ष, उस घर का ध्यान दीजिए वर्ष में दिया तो वर्ष में, तो घर का प्रति वर्ष आय 100 रुपया, मान लिया लेट मतलब मान लिया 100 रुपया। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे करना है। अच्छा ध्यान दीजिए, कह रहा है कि वह अपनी कुल किराए का, तो प्रति वर्ष हम मान लिए कुल किराया कुल आय, तो कुल किराया चेक आय हुआ तो कुल आय इतना है, तो इसका 12.5% घर में खर्चा कर देता है, तो 12.5% तक खर्चा करता है, तो और बाकी शेष बचता होगा, तो 12.5% का वैल्यू निकालिए, तो 12.5%, 12×24 25 बाई 2 परसेंट का मतलब 1/100 होता है ना, 25 चौको 100 यानी कि 1/8, 8 इतना तो
इतना खर्चा करता है फिर है ना मरम्मत पर, तो शेष बचाता होगा, तो शेष कैसे निकलता है रिमाइंडर, तो 8 जैसे कि 23 से 8 में से एक घटाकर 7, तो ये टोटल का 7/8 बेचारा बचाता है। अब क्या फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है ध्यान दीजिएगा, ए तथा 1660 रुपया प्रति वर्ष गृह का टैक्स देता है। ए टोटल इतना बचा रहा है, देखिएगा मरम्मत करने के बाद इतना बचा रहा है, लेकिन फिर आता है इनकम टैक्स वाला और कहता है कि जो घर का इनकम होता है आप उसका टैक्स दीजिए, जो 1660 प्रति वर्ष है। तो इसका मतलब है कि इतना बेचारा बचाया था, इसमें सर 1660 दे दिया, तो अब उसके पास टोटल बचत 1 साल का घर का इतना पता चल रहा है। लेकिन रियल में यहाँ देखिएगा, यहाँ हमको भिन्न में पता चल रहा है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका बचत जो है रियल में जितना यहाँ पर आगे देखिएगा बोल रहा है कि जितना लागत है, लागत का 10% ही धन मिल पाता है। तो लागत तो है 5 लाख, क्योंकि 5 लाख में खरीदा था, तो 5 लाख है, तो 5 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 5 लाख का ही 10% बेचारा को बचता है। उधर भी बचत है 1 साल का और इधर भी बचत है 1 साल का, दोनों बचत है, इसीलिए आपस में बराबर है। यहाँ देखिएगा ये परसेंट मतलब 2 शून्य कट जाएगा ना। अब ध्यान दीजिएगा क्या, 1 मिनट ध्यान दीजिए क्या, यहाँ 7 1 और 8 और ये वाला 1660 उधर जाएगा, तो ये माइनस में तो प्लस में तो जुट जाएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा 1660 यहाँ जुट जाएगा। अब देखिएगा इस 7 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, देखिए ना कटिएगा का, तो 7 से काटिएगा तो 7 7 49 और 2 बचेगा, तो 7 7 से काटिए ना 7 से, देखिएगा 7 से 7 7 49 और 2 तो 26 बचेगा, तो 70 का 21 5, तो 7 8 56 0। अब देखिएगा फिर यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो 8 से गुना हो जाएगा, 8 से गुना हो जाएगा, तो यानी कि 7380 या गुने 8। अब देखिएगा ये जो था प्रति वर्ष का इनकम था, एक समय ने माना था प्रति वर्ष का इनकम, तो हमको पूछ रहा है क्वेश्चन में कि घर का मासिक किराया कितना है, महीना में कितना। तो ध्यान दीजिएगा क्या, कोई आदमी कहेगा कि 1 साल में 12,000 रुपया कमाता है, तो 1 महीना में कितना कमाता है, 1,000 रुपया कमाता है, तब ना 12 महीना में 12,000 होगा। तो कैसे जान गए, अगर हम जान गए कि 1 साल का इनकम इतना, तो 1 महीना का जानना है तो 12 से भाग, तो हमको मासिक हमको पता चलना है, तो मासिक आय, तो ये तो है ना प्रति वर्ष है, ये तो प्रति वर्ष इनकम निकल गया, प्रति आय जो निकल गया प्रति वर्ष। अब देखिएगा मासिक आय, तो मासिक आय मतलब उसमें भागा दे दीजिए 7380 गुने 8 में 12 से, तो 4 से 4 दूना का 8, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, 3 से काटिएगा 3 दूना 6, 3 चौको 12, 3 छक 18 0, और फिर इसको काटेंगे 2460 में 2 से, यानी 0 के 0, 6 दूना का 12, 4 दूना का 8 1 9 और 2 दूना का 4, यानी कि 4920 आपका उसका इनकम था, मासिक इनकम था, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, तिहत्तर नंबर चलिए 73 क्या कह रहा है, रमेश अपनी आय का 20% बचत कर सकता है, 2 वर्ष बाद उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाती है, तो वह पहले जितना बचत करता था जितना ही अभी भी है, तो खर्च में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। अच्छा ये सवाल बहुत ईजी है। एक बात जान लीजिएगा कि आय जब नहीं पता रहता है तो 100 रहता है,
तो ये इसमें 3 गो है, आय है और बचत का चर्चा किया है, आय वो खर्च का चर्चा किया। अगर मान लेते हैं कि लेट, जब आय हमको नहीं पता होता तो 100 डिनोट करता है कुल को, तो इनकम 100 है तो बचाता है 20। अरे 20% मतलब 20, अरे 100 का 20% बता रहा है, मतलब कुल इनकम हम यहाँ लेट मतलब माने है, लेट आय 100, लेट आय 100, समझ रहे हैं ना। तो इसका 20%, तो परसेंट मतलब क्या, अरे इस सब बात को लिखते रह जाएंगे तो क्या है ना, 100 से 100 कट जाएगा तो ये 20, वही 20 यहाँ बचत हो गया। अच्छा एक बात जान लीजिए, आपको अगर इनकम भी पता है और बचत भी पता है तो खर्च पता चल जाता है अपने से। जैसे हम कहेंगे कि हम 10 रुपया कमाते हैं और 2 रुपया बचाते हैं, इसका मतलब है कि खर्चा 8 रुपया कर दिए, समझ रहे हैं ना। तो वही बात यहाँ पर गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या, जैसे खर्चा हमको यहाँ दोनों से निकल जाएगा। जैसे 100 रुपया बेचारा कमाया और 20 रुपया बचाया, मतलब 80 रुपया उड़ाया, उड़ाया मतलब खर्च किया। चाहे ऐसे नहीं जानते हैं, खर्च बराबर होता है आय में से बचत निकाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये सब बात है ना, कॉमन सेंस की बात। अब जब फिर कह रहा 2 वर्ष बाद का मैटर अब है, नीचे लिखेंगे 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद इसकी आय में 20% वृद्धि हो जाती है। तो आय पहले 100 था, तो 2 वर्ष बाद वाला, 2 ईयर्स बाद मतलब क्या होता है, हेंस। तो हेंस याद रखिएगा, ध्यान दीजिए क्या, 2 ईयर्स हेंस, HENCE हेंस। तो आय में 20% वृद्धि हो जाता है। तो आय 100 था तो 20% वृद्धि मतलब 20% मतलब ये 20 रुपया बढ़ जाएगा। तो पहले 100 था तो अब हो गया आय कितना, 120। आय तो हो गया वृद्धि 20%, 20% डायरेक्ट 120, ऐसे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, कह रहा है यहाँ पर कि वृद्धि हो गया उससे क्या, ये वृद्धि हो गया उससे क्या, देखिएगा, होने के बाद भी वह पहले जितना बचाता था उतना ही अब भी बचाता है। जैसे पहले जितनी ही बचत कर सकता है, मतलब ऐसे कह रहा, तब पहले बेचारा बचत 20 करता था तो अभी भी 20 करेगा। तो अब खर्चा देखिएगा, भले ही इनकम बढ़ गया, इनकम बढ़ गया और खर्चा पहले जितना करता था उतना अभी ही करता है। इसका मतलब है क्या, कि खर्च कहीं ना कहीं कम कर रहा है, समझ रहे हैं ना। कहा कि हम तो कमा रहे हैं ज्यादा, तो खर्चा अगर ज्यादा करेंगे तो फिर बराबर हो जाएगा ना। तो कमा रहे हैं ज्यादा, खर्चा है ना जो पहले था वही कर रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनकम बढ़ गया है और खर्च कम गया है। तो खर्च कम, तो यहाँ देखिए यहाँ से खर्च निकल जाएगा। देखिए 120 में सर 120 में सर 20 घटेगा, यानी कि 100, मतलब ऐसे कहिए ना कि 120 रुपया कमाता है और 20 रुपया बचाता है, इसका मतलब 100 रुपया बेचारा खर्चा कर देता है, मतलब खर्चा है ना ज्यादा कर देता है, इसलिए है ना बचत उतना ही है। जैसे सॉरी उसमें गलत बोल दिए थे। जैसे कि यहाँ पर सोच के देखिए आप ना, कि मेरा इनकम जो पहले था और अब बढ़ भी गया, तो हमको है ना इनकम पहले था अब फिर बढ़ गया, तो बचत देख रहे हैं जितना पहले होता था उतना ही अब भी हो रहा है। तो हमको तो समझ में आएगा ना कि हम तो कमा रहे हैं ज्यादा लेकिन बचतवा तो उतने है, बचत उतना है, इसका मतलब खर्च ज्यादा हो गया। तो खर्च 100 रुपया हो गया, चाहे यहाँ से निकाल लीजिए खर्च बराबर आय में, तो आय में सब बचत घटा लेंगे, तो इसको हटाएंगे। तो पूछ रहा है आपको, अब ये सवाल बन गया, समझा दिए ज्यादा। तो कह रहा है कि उसके खर्च में कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया। तो खर्च पहले बेचारा 80 रुपया करता था, अब करता है 100 रुपया, तो वृद्धि हुआ। वृद्धि कितना हो गया, वृद्धि हो गया 20 का। तो 20 का हुआ, लेकिन हमको प्रतिशत में पूछ रहा है, परसेंटेज वृद्धि। तो परसेंटेज वृद्धि पूछा है, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है, परसेंटेज वृद्धि बराबर वृद्धि बट्टा मूल्यमान, मतलब जो रियल था मूल्यमान गुण 100, यही तो फॉर्मूला होता। अगर परसेंटेज कमी निकालना हो तो कमी बट्टा मूल्यमान गुण 100। तो वृद्धि कितना है, तो 20 है, तो 20 मूल्यमान पहले 80 ना था, तो 80 गुण 100। तो 20 से कम 20, 20 चौक 80, 4 से काटिएगा 100 को 25 मतलब यानी कि 25%। कोई दिक्कत, चलिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मतलब परसेंटेज वृद्धि इतना हो गया। चलिए आगे देखा जाए क्या, 74 को देखा जाए।
74 74 74 74 कहता 405 मिठाइयाँ में कुछ बच्चे को इस प्रकार वितरित की गई है कि प्रत्येक बच्चों को मिलने वाली मिठाइयाँ की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% है। तो प्रत्येक बच्चे को मिठाई कितना मिला? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिएगा 400 टोटल मिठाई 405 है। चलिए अच्छा हम यहाँ पर मान लेते हैं, कुछ मानना पड़ेगा तब बनेगा। कुल बच्चा जो है ना, हमको कुल बच्चा हमको नहीं पता है, हमको हालांकि प्रत्येक बच्चे की मिठाई पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि कुल बच्चे एक से लेट, तब प्रत्येक बच्चे को मिठाई कितना मिल रहा है? प्रत्येक यहीं से निकल जाएगा, प्रत्येक बच्चे की, यहाँ देखिए लिख रहा है, वो लिख रहा है 405 में प्रत्येक बच्चों को मिलने वाली मिठाई, तब प्रत्येक बच्चे की मिठाई की संख्या ये कैसे निकलेगा जानते हैं? ये बिना ही मान ले नहीं निकलेगा, क्योंकि प्रत्येक बच्चे को मिलने की मिठाई की संख्या जो है कुल बच्चों की संख्या का, तो कुल बच्चों हम माने हैं x, तो कुल बच्चों की संख्या का 20%, तो 20%, तो इसको निकाल लीजिए। x 20% मतलब यानी बट्टा में 100, 20 से कम 20, 20 50 100, यानी कि x में x से गुना कीजिएगा तो x बाई 5 आपका निकल x/5 निकल गया। अच्छा अब यहाँ पर थोड़ा देखिए गौर कीजिएगा, इधर बनाते हैं सवाल में ऐसे घेर के, ये टोटल 405 मिठाई है। अच्छा एक बात जान लीजिएगा, कोई आदमी कहे कि प्रत्येक को 2 गो मिल रहा है और कुल विद्यार्थी 40 गो है, तो प्रत्येक को 2 गो मिठाई, टोटल विद्यार्थी 40 गो, तो कुल मिठाई की संख्या कितना? 80 गो, जान गए ना? क्यों गुणा करेंगे तो देखिएगा प्रत्येक वाला में सर कुल संख्या से गुणा करेंगे तो कुल मिठाई की संख्या पता चल जाएगा। तो उसी तरह से जैसे कहने का मतलब है कि टोटल विद्यार्थी हमको तो कुल बच्चे x है और सबको मिल रहा है x/5, तो x/5 से गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कुल मिठाई की संख्या। तो इधर भी कुल मिठाई की संख्या, इधर भी कुल मिठाई की संख्या, दोनों कुल मिठाई की संख्या, इसीलिए आपस में बराबर। अब x² हो जाएगा, उधर जाएगा तब यानी कि 50 25 और 20 20 125 स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा 45। मतलब हमको पता चल गया, क्या पता चला कि टोटल विद्यार्थी की संख्या है, कुल बच्चे है 45, लेकिन हमको कुल बच्चे नहीं पूछ रहा है अंतिम में पढ़िएगा, पूछ रहा है कि प्रत्येक बच्चे को कितना मिला। तो हमको ये भी बात पता है कि प्रत्येक बच्चे को मिलता है कितना मिलता है? x मतलब कुल का 5वां भाग, तो कुल विद्यार्थी का 5वां भाग, तो कुल विद्यार्थी कितना है? कुल विद्यार्थी कितना है? 45 है, तो इसका 5वां भाग, तो भागा दीजिएगा तो प्रत्येक को मिला मिठाई यानी कितना? 9। आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 75 नंबर, पचहत्तर। पचहत्तर नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक परीक्षा में 640 छात्र है, 640 छात्र मतलब लड़का को 20 से सूचित करेंगे। चलिए फिर कह रहा 300 छात्राएं हैं, तो 360 छात्राएं मतलब गर्ल है, लड़की है। इसमें से 60% और 80%, 60% लड़का और 80% लड़की सफल हुए मतलब पास हो गए, तो बताए कितने प्रतिशत फेल हुए? ध्यान दीजिएगा, क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन। लड़का
का मतलब गुणना। 60% तक फेले हो गया, तो 60% तक पासे हो गया, इसका मतलब है कि 40% फेल हुआ होगा। तो फेल वाला निकाल है, इसलिए फेल फेल पूछा है तो फेल ले करना चलेंगे। अब लड़की में ध्यान दीजिएगा 80% सफल हुआ है, तो 20% इसमें भी फेल हुआ है। कुल कितना में, कुल कितना में तो जोड़िए, तो 360 है, 360 है लड़की या 640 लड़का, तो 0 6 4 6 3 9 1 10, यानी कि कुल 1000 में। प्रतिशत में जानना है तो 100 से गुना। ये क्या निकलेगा, परसेंटेज फेल, फेल निकलेगा, क्योंकि इस पर फेले बैठा है, परसेंटेज फेल। परसेंट में जाने के लिए 100 से गुना। देखिएगा अब परसेंट में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तब देखिएगा परसेंट का मतलब 2 गो शून्य कट जाएगा, तो 2 गो शून्य यहाँ भी कट जाएगा, तो 64 है। 64 चौको कितना होता है, 4 का 16, 24 25, 36 दूना का 72 और 1000 गुण 100। तो ये काटिए ना, ये 2 शून्य कट जाएगा, तो यानी कि बचेगा यहाँ 10 बचेगा। इसको जोड़िएगा, 6 2 8 8 5 7 5 12 और 2 1 3, 328 में 10 से भाग दीजिएगा, तो यानी कि 1 शून्य 1 दशमलव के बाद बचेगा, तो 32.8% आपका फेल विद्यार्थी है, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए 76 नंबर 76 76 76 76 को देखा जाए, इस पर है ना, कह रहा है एक परीक्षा में पूरी कक्षा के औसत अंक 80 थे, इसमें इनमें से 10% विद्यार्थी 95 अंक लाता है और 20% 90 लाता है, शेष विद्यार्थियों का औसत अंक प्राप्त कितना होगा। तो पहला नंबर जान लीजिए, एवरेज चैप्टर पढ़े हैं, एवरेज चैप्टर पढ़े हैं, तो एवरेज बराबर क्या होता है, कुल बट्टा संख्या होता है। कुल मतलब इसका योग समझिएगा, कुल योग। तो उसी तरह से है ना, हमको कुल योग निकालना है, कुल योग निकालना है, तो ये एवरेज में संख्या से गुना हो जाता है। यहाँ देखिए ना, गुना करेंगे तो कुल योग, तो इस फार्मूला का इसमें यूज है। मतलब योग बराबर होता है एवरेज गुने एन। आप लोग जानते होंगे, नहीं दिख रहा है तो कम कर देते। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो इसी का इसमें यूज है 76 में, और कुछ नहीं है। जैसे हमको क्या कह रहा है, एक परीक्षा में कुल औसत इतना है, तो कुल औसत कितना है इतना, हमको संख्या नहीं पता है कि एक परीक्षा में पूरी कक्षा के, तो पूरी कक्षा में कितना विद्यार्थी हमको संख्या नहीं पता है, तो हमको मान लीजिए कुल संख्या पूरी कक्षा में, पूरी कक्षा में कुल संख्या मान लेते हैं 100 लेट। अब हमको एवरेज भी पता है कि एवरेज कितना है, औसत अंक कितना है, इतना है, तो औसत कितना है, औसत कितना दिया है, एवरेज कितना दिया है, एवरेज जो दिया है आपको 80 दिया है। तो हमको योग निकालना है तो क्या करेंगे, 100 गुने 80 मतलब कुल पता चल गया। अब देखिएगा इधर भी कुल पता चल, इधर भी कुल लिखेंगे तभी तो हमको पता चलेगा, इधर भी कुल लिखेंगे तो अब देखिएगा क्या, हम 100 लेट माने हैं, तो कह रहा है कि देखिएगा पहला बात कह रहा है इनमें से 10% विद्यार्थी 95 अंक लाया है, तो इनमें मतलब कुल संख्या में से, तो कुल संख्या में से 10%, तो इसका 10%, 100 का 10% कहेगा तो 10 होता है, 100 का 5% कहेगा तो 5 होगा, 100 का 20% कहेगा तो 20 होगा। क्यों, क्योंकि परसेंट से शून्य कट जाता है। तो आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि इससे कट जाएगा, है ना, तो डायरेक्ट 10 लिख सकते हैं, तो है ना, तो डायरेक्ट कहिए ना इसे, ना तो एक स्टेप बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको समझने के लिए। तो क्या कह रहा है कि
इनमें से मतलब टोटल विद्यार्थी का 10% जो लाया है वह 95 अंक लाया है। तो टोटल विद्यार्थी का 10%, तब मतलब 10 गो आ गया। तो 10 गो जो लाया है 95 नंबर लाया है, मतलब सब 95 लाया होगा। तो 10 गुने 95 कर देंगे, यानी टोटल 950 नंबर लाया है, 950 यहाँ आगे जाएगा, यानी कि 95 हो जाएगा। फिर उसी तरह से यहाँ प्लस देंगे आगे, क्योंकि कुल लिखना है, कुल लिखना है। फिर कह रहा है कि उसका मतलब देखिएगा, फिर आगे बोल रहा है कि तथा 20%, तो मतलब टोटल है, टोटल का 20% जो है इसमें सर कितना लाया है, टोटल का 90 अंक लाया है। तो इसका 90 अंक लिख देंगे, इसका 90 अंक। अब क्या कह रहा है, शेष विद्यार्थी का, तो शेष विद्यार्थी का, तो शेष टोटल कितना है 100 माने थे, जिसमें पहला में कितना 10 गो यहाँ विद्यार्थी हो गया, यहाँ देखिएगा परसेंट से 2 गो सुना, यानी कि 20 गो विद्यार्थी यहाँ हो गया। तब 20 और 10 30 गो विद्यार्थी हो गया। चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो 30 गो विद्यार्थी तो इधर हो गया, तो बचा कितना, शेष 70 गो, क्योंकि टोटल माने है 100, समझ रहे हैं ना। तो यानी कि 10 गो विद्यार्थी यहाँ, 10 गो देखिए ना, तो सब 95 लाया था, 10 लाया होगा, 95 तो यानी 950, यहाँ 20 गो विद्यार्थी लाया होगा, तो यानी 20 लाया होगा, 90 तो यानी कि 1800। तो यहाँ देखिएगा, गौर कीजिए क्या, तो यहाँ 70 विद्यार्थी जो लाया है, तो 70 शेष विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक क्या होगा। तो शेष विद्यार्थी इतना है, तो औसत प्राप्तांक यहाँ हमको मानना पड़ेगा कि एक्स, ये क्या है, एवरेज हम माने, एवरेज माने हैं। क्यों, क्योंकि देखिएगा इधर भी कुल है, इधर भी कुल है, और यहाँ भी कुल रहेगा, तभी तो है नहीं, तीनों का कुल हो गया। लेकिन कुल रियल में हो रहा है कितना, 100 गुने 80। अब यहाँ देखिएगा एवरेज हम माने हैं, क्योंकि होता है कुल योगी, मतलब 17 का अंक पता चल जाएगा। तो 17 का अंक कब पता चलेगा, हमको 70 को संख्या पता है, लेकिन एवरेज हमको नहीं पता। तो एवरेज ही तो पूछ रहा है, तो यहाँ एवरेज x मान लिए। तो चलिए अब यहाँ से बनाएंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 950, और उसके बाद 9 दूना का 1800, उसके बाद यहाँ 70 x, और यहाँ कितना हो जाएगा, यही 8000 हो जाएगा ना। हो तो 8000 ठीक तो है, 8000 है, कोई दिक्कत, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 1800 इसको घटा लीजिए उधर जाकर, तो 1800 और 900 कितना हो जाएगा, हो यानी 70 x 18 9 18 2 20 27 2750, यानी कि 8000 में सर 2750 घटेगा, यानी कि 70 x, यानी कि 0 10 में से 5 गया 5, और उसके बाद 9 में से 7 गया 2, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 7 में सर, यहाँ देखिएगा 7 में से 2 गया 5, कोई दिक्कत, इस 0 से 0 कटेगा, 7 से काटिएगा, तो 7 9 7 7 49, 7 7 49, और 7 5 35, मतलब x का वैल्यू 75, यानी कि 75%, x का वैल्यू 75%। यही मतलब x का वैल्यू, मतलब इस शेष लड़का का औसत, औसत कितना आ गया, तो 75 आ गया, प्रतिशत नहीं, 75 आ गया, परसेंट नहीं पूछा है, औसत हमको। तो शेष लड़का का औसत 75 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए परसेंटेज पढ़ा रहे तो हमेशा परसेंटेज पर ही ध्यान रहता है। चलिए 77 नंबर, 77, चलिए 77, 77 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ, मतलब पास हुआ, और 455 अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया। तब इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, फेल की संख्या कितना है 455, तो ये फेल हो गया है, एफ मतलब फेल समझिएगा, है ना, हालांकि इसको लिखना जरूरी नहीं, फेल हो गया। अच्छा कोई आदमी कहेगा कि आधा फेल हो गया, तो मतलब 50% फेल हो गया, तो 85% पास होगा, समझ रहे हैं ना। तो उसी तरह से इसी कंसेप्ट पर यहाँ आइए, यहाँ देखिए कह रहा है 35%, 35% यहाँ कह रहा है उत्तीर्ण मतलब पास हुआ है, तो 65% क्या हो गया, फेल हुआ होगा, फेल हुआ होगा, क्योंकि परसेंटेज जो होता है 100 में सर, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो जिसमें 35% तक फेल हो गया ना,
35% पास हो गया तो 65% फेल होगा। ये दोनों फेल वाला बात है, इसीलिए आपस में बराबर है। अब 100 डिनोट करता है कुल को, तो कुल पूछा था 100% का वैल्यू यानी 455, 455 बट्टा 65 गुने 100 कैसे काटिएगा? 13 पचे 65, 13 39, अच्छा 13 पचे 65, 5 से 7 मरतब यानी कि कुल 1 डिनोट करता है 100 डिनोट करता है प्रतिशत में कुल, तो कुल आ गया कितना? कुल विद्यार्थी मतलब लड़का लड़की दोनों 7 में 100 से यानी 100 से गुना कीजिएगा, 700 विद्यार्थियों की संख्या था। ऑप्शन नंबर बी 78 नंबर 78। चलिए 78 नंबर 78 कह रहा है क्वेश्चन, एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों का 37.5% लड़की थी। लड़की इधर लड़की मतलब गर्ल, लड़का मतलब बॉय। चलिए जैसे ही से बोल रहा है वैसे ही चलिए, क्योंकि सवाल में मजा वाला है। तो 37.5% गर्ल थी, तो 37.5%, तो इसका निकाल लीजिए ना 37.5 का। देखिए क्या 37.5%, तो 37.5% जो था ना वो गर्ल था, याद रखिएगा। तो यानी 37.5 का वैल्यू 75 बट्टा 2 हो जाएगा, परसेंट मतलब 1/100 हो जाएगा। 25 दिए 75, 25 चौका 100 यानी कि 3, यानी कि 3/8 आ जाएगा। तो 3/8 लड़की थी, तो शेष लड़का होगा। तो रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है जानबे करते हैं, 8 नीचे के नीचे आप आइए घटेगा, 8 में से 5 जाएगा, यानी कि इतना लड़का था। हमको लड़की और लड़का पता चल गया कि लड़की 3/8 है और लड़का है 5/8। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कुल 12.5% लड़कियां तथा 75% लड़के उत्तीर्ण हुए मतलब पास हुए, यदि 342 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुआ। इसी पर सवाल बनेगा। 342 लड़की फेल है, लड़की कितना है? लड़की फेल। तो इधर 342 लड़की फेल है, तो इधरों फेल वाला लिखेंगे तभी आपस में बराबर का चिन्ह रहेगा। तो 342 लड़की जो है ना फेल है, तो कह रहा है कि लड़के कितने अनुत्तीर्ण हुए और लड़का जो कितना 342 लड़के फेल हुए। अब क्या कह रहा है ध्यान दीजिए क्या, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आपको यहाँ पर बोल दिया है कि कुल उत्तीर्ण कितना है, कुल उत्तीर्ण कितना है, तो 62.5%। 62.5% ये क्या है? लड़की और 75% लड़का, 75% लड़का। ये क्या है ध्यान दीजिएगा, क्या या क्या दे रहा है कि फेल लड़के उत्तीर्ण मतलब पास का रेशियो दे रहा है, या पास का है, समझिए PASS या पास का है। ध्यान दीजिएगा, एक एक बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VVI सवाल है, लगा लीजिएगा VVI का टीका। तो ये पास वाला दे दिया, तो 62.5% का होल वैल्यू कितना हो जाएगा निकालेंगे तो यानी कि 62.5% का वैल्यू निकालिए ना, तो कितना हो जाएगा? 2 दूना का 4, 6 दूना का 12, एक जोड़ेंगे यानी 125 बट्टा में 2 परसेंट का मतलब 1/100, 25 5 25 से 25 चौका 100, 5/8 62.5% का हो जाएगा। अब इधर 75% का तो याद रहता है, 75% का वैल्यू कितना रहता है? 25 3 75, 25 चौको 3/25 चौको 100, 3/4 होता है, 25 3 75, उसको निकालिएगा तो निकाल लीजिए ना, बार बार आप एक ही चीज 75/100, 25 3 75, 25 चौको 100, 3/4 आ गया। अब हमको देखिएगा ये पास वाला है, हमको फेल वाला चाहिए, तो फेल वाला देखिएगा, तो ये पास वाला हो गया, तो पास वाला, तो फेल वाला कितना हो जाएगा? तो इसका शेष भाग फेल होगा, तो इसका शेष भाग क्या होगा? फेल होगा। तो फेल होगा यानी 3/8 यहाँ भी फेल होगा, और इसका शेष जो होगा यहाँ भी लड़का में फेल होगा, यानी 1/4 यहाँ भी फेल होगा। तो ये है पास वाला, ये है फेल वाला, ये है पास वाला और ये है
फेल वाला। एक एक बात लिख दिए हैं। अब क्या करना है, जो करना है वहां करते रहिए। तो लड़की में फेल कितना है 3/8, तो 3/8 लड़की में फेल। अब क्या कह रहा है, टोटल पहले लड़की कितना है, एक टोटल लड़की है 3/8, टोटल लड़की भी 3/8 है, टोटल लड़की भी 3/8 है। अब फिर टोटल लड़की का मतलब गुणना, तो टोटल लड़की का ई लिखे है कौन वाला बात, ई वाला। देखिएगा ऐसा समझिए कि यहाँ वाला लिख दे रहा है ये वाला। तो टोटल लड़की 3/8 है, तो लड़की सब पढ़ने जाता है चाहे जाती है तो सब पास थोड़ी करता है और फेल भी करता है। तो टोटल लड़की 3/8 है, तो ये 3/8 यहाँ वाला। इसका कितना 3/8 फेल है, तो इसका 3/8 फेल है। तो लड़की की कुल फेल की संख्या इधर भिन्न में पता चल गया और उधर लड़की की फेल की संख्या कुल 342। दोनों लड़की फेल मैटर है, इसीलिए आपस में बराबर है। 1 डिनोट करता है कुल को, तो 1 का वैल्यू निकालिए, क्योंकि प्रतिशत में 100 डिनोट करता है कुल को और भिन्न में 1 डिनोट करता है कुल को। तो यानी कि 3 से 3 9 8 8 64, यानी कि 342। 342 है ना भाई, तो 342, तो 9 से काटिएगा, 9 दूना 18, 27, 27 हो जाएगा भाई। 3 और 4 9 8 72, 38 हो जाएगा। यानी कि 1 यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो क्रॉस गुना करेंगे, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 डिनोट करता है कुल को, तो 1 डिनोट करता है कुल को, तो 38 गुण 64, ये कुल पता चल गया। अब हमको कुल पता चल गया, मतलब लड़का लड़की दोनों की संख्या पता चल गया। लेकिन आपसे पूछ रहा है, बहुत अच्छा सवाल है, तो कितने प्रतिशत लड़के अनुत्तीर्ण हुए, तो लड़का जो फेल कितना प्रतिशत हुआ है, तो लड़का देखिएगा टोटल का, लड़का इतने है, तो लड़का देखिएगा पहले जानिए लड़का की संख्या कितना था, तो कुल कितना है 38 है, कुल कितना है 38 गुण 64, उसको गुना नहीं कीजिए नहीं तो लंबा चला जाएगा। तो ये कुल है, कुल मतलब लड़का लड़की दोनों है। अब इसमें सिर्फ लड़का 5/8 है, टोटल का 5/8 लड़का है। अब देखिएगा ये टोटल लड़का है, तो इसमें टोटल लड़का है, तो इसमें फेल और पास दोनों का है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि कितने लड़के अनुत्तीर्ण हुए मतलब फेल हुए, तो लड़का में पास 3/4 किया है, लड़के में तो 3/4 पास किया था, 1/4 फेल हुआ, तो लड़का में फेल की संख्या 1/4। तो टोटल ये भी लड़का गया, यहाँ था कुल है, ये जो था ये है बॉय प्लस गर्ल, लेकिन इसको गुना करके आइएगा तो सिर्फ बॉय आ जाएगा। अब बॉय में फिर से बॉय का फेल, तो बॉय का फेल कितना हो जाएगा, तो 38, इसको देख लीजिए काट कुट कर लीजिए, 8 8 64, तो 8 8 64 हो जाएगा, यानी कि 38 गुने 8 गुने 5, तो ये सिर्फ बॉय आया है। अब बॉय का इसमें फेल है, चाहे अभी बॉय का फेल है, तो बॉय का फेल जो है बॉय का फेल, तो बॉय का फेल भाग कितना है 1/4 है, तो 1/4 से गुना कर दीजिए, है ना, 1/4 से। नहीं तो यहाँ नहीं काटना मन है तो यहाँ छोड़ दीजिए चुपचाप, और एक एक बतवा को समझा दे रहे हैं। 64, तो यहाँ भी 64 रहने दीजिए, तो 38 गुना 64 5/8। अब 8 से काटिएगा, 8 8 64, 4 से काटिएगा, 4 दूना का 8। अब देखिएगा 5 दूना का 10, यानी कि 38, अब 5 दूना का 10, तो 38 में 10 से गुना करेंगे 380 हो जाएगा। मतलब टोटल फेल की संख्या 380 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इसको उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, एक बार समझ के पढ़िएगा तो अनुभव हो जाएगा, तो प्रैक्टिस हो जाएगा, तो अपने आप बनते चला जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, क्या 79 नंबर, उनासी। नंबर ध्यान दीजिएगा, क्या है, ध्यान देना और गौर फरमाना। ध्यान दीजिएगा 79, नंबर क्या कह रहा है,
एक परीक्षा में सफलता के लिए कुल अंकों के 33% चाहिए। ए सफल मतलब पास होने के लिए 33% चाहिए, परसेंटेज में पास होने के लिए 33 चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं। लेकिन एक विद्यार्थी ने 125 अंक प्राप्त किए भी तथा वह 40 अंक से फेल रहा, तो बताइए कुल पूर्णांक कितने थे? कुल पूछा था, 100% का वैल्यू पूछा। अच्छा, ये 33% पास के लिए चाहिए। यहाँ बेचारा लाया है 150 लाया है। बेचारा वो कितना लाया है? 125 नंबर लाया है। तो 125 नंबर लाया तो पास थोड़ी कर गया है, तो यू फेल कर गया कितना नंबर से? 40 नंबर से। तो इसका मतलब है कि पास होने के लिए उसको चाहिए कितना? 125 लाया है, तभी भी 40 नंबर से फेल हो गया है। इसका मतलब है कि उसको पास होने के लिए 165 की जरूरत होना चाहिए। तो ए वही बात यहाँ आपको सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो ए अंक में उसको पास होने के लिए 165 चाहिए और प्रतिशत में पास होने के लिए 33 चाहिए। दोनों पास का मैटर है, इसीलिए आपस में बराबर। 100% मतलब कुल अंक पता चल जाएगा। तो 165 33 गुने 100, 11 कम 11, 11 पचे 55, 11 33, 3 पचे 15, यानी कि 100 नोट करता है कुल को। तो 100 में 5 से गुना करेंगे, यानी कि टोटल 500 का एग्जाम था, 500 नंबर का, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 80 नंबर, 80 नंबर ध्यान दीजिए। क्या 80 80 क्या कह रहा है? कह रहा एक परीक्षा में 1100 लड़के तथा 700 लड़कियां बैठे हुए। अच्छा, 1100 लड़के हैं और 700 लड़कियां, तो टोटल कितना होगा? तो 1100 1800, मतलब कुल। ऐसा सवाल जब आएगा तो ये बनाया जाता है। अब क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या है, इसको बाद में लिखते हैं, हालांकि बार बार सवाल आता है। तो 1100 लड़के, लड़का मतलब बॉय, ध्यान दीजिएगा, और लड़की मतलब गर्ल, मतलब जी से। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन को, इनमें से 42% लड़के और 30% लड़कियां उत्तीर्ण हो गया। उत्तीर्ण मतलब पास हो गया। तो बताइए कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुआ, मतलब फेल हुआ। छात्र मतलब लड़का लड़की दोनों को शामिल हो गया, समझ रहे हैं ना? तो ध्यान दीजिएगा क्या तो कह रहा है, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहा है। जैसे बॉय में ध्यान दीजिएगा, बॉय है और गर्ल है। तो बॉय में कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, बॉय में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, देखेंगे क्या, देखेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या 80 नंबर में कह रहा है कि इनमें से 42% लड़का। तो ये देखिएगा, पहले पास का मैटर दे रहा है, पास उत्तीर्ण मतलब पास है, PASS से पास है। तो 42% लड़का है, पास है, और लड़की कितना है? 30% पास है। तो फेल कितना हो जाएगा? FAIL फेल हो जाएगा। इसका कितना होगा? 58% फेल हो जाएगा, और इसका लड़की में 70% फेल होगा। तो यही ना पूछ रहा है। तो हमको लड़का का 58%, लड़का का 58% फेल और लड़की का 70% फेल, दोनों टोटल फेल कितना? तो जोड़ दीजिए। तो लड़का लड़की मिल गया, उसी को छात्र कहते हैं। तो छात्र का प्रतिशत बताना है। तो छात्र कितना? परसेंटेज फेल, स्टूडेंट, परसेंटेज फेल स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा क्या, परसेंटेज फेल स्टूडेंट, परसेंटेज फेल स्टूडेंट है, समझ रहे हैं ना? तो यानी कि लड़का कितना? 1100 और लड़की कुल कितना में? 700। परसेंट में जानने के लिए कोई भी संख्या को 100 से गुना किया जाता है। परसेंट का मतलब 2 शून्य कटेगा, परसेंट का मतलब 2 शून्य कटेगा। अब देखिएगा, 11 में 58 से 11 88, 11 पचे 55, 5 55 5 60 3 63, यानी कि 638 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 7 7 49,
गुना करेंगे तो 7 सते 49, यानी कि इसको गुना करेंगे तो 1118 गुने 100, ये परसेंट से 2 शून्य कटेगा ना हो, तो यानी कि 8 हो जाएगा। अब इसको देखिएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा भाई। और उसके बाद 9 3 12 हो जाएगा, और 6 4 10 11 हो जाएगा, और 18 हो जाएगा। 18 से कटेगा क्या, 9 से कटेगा क्या, 9 एकम 9 बचेगा, 9 से नहीं कटेगा। पॉइंट में दिया है क्या, ऑप्शन में पॉइंट में दिया है। अच्छा चलिए, कटने वाला काटिए, जहां तक कटने वाला। 9 से नहीं कटेगा, 2 से काटिए ना, 2 से 2 5 10, 2 6 12, 2 4 8, और 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 से 3 एकम 3, 3 5 15, 3 8 24, 158/3, 8 15 24, 3 से नहीं कटेगा, तो 3 से भाग, इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 15, और 3 दूना 6, 52.2 इतना प्रतिशत, 52.2/3%, 52 नहीं 62 दिया है, कहीं गलती हो गया। 3 5 15, बच जाएगा कितना, 3 5 15 बच जाएगा कितना, 3 5 15, यानी काटने में कहीं गलती हुआ है क्या, देखिए ना, 2 से काटे हैं तो 2 से काटे तो 2 दूना का 4, 2 दूना का 4, 2 8 16 ना होगा, 2 8 16, 2 दूना का 4, 2 दूना का 4, अरे कैसे काटे, 3 से काटे हैं ना हो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बजा 3 8 24, 3 8 24, यानी कि इतना 88। 3 से काटे आप देखिए, 3 से 3 6 18, और 3 दूना, ठीक है, 3 6 18, 3 दूना का 6, ठीक है, 62.2/3 जो ऑप्शन नंबर आपका बी है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, क्या उतार लीजिएगा अच्छा से, है ना। फेल पूछा है तो फेल लेकर चले हैं, और कुछ नहीं।